नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी। आप कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आपकी फैमिली ही टॉक्सिक हो, वो आपकी बात को समझे ही ना, आपकी चीज़ों को तवज्जो ही ना दे। तो बने रहिएगा वीडियो में, इसी पर बात होगी। कभी कभी क्या होता है कि बाहर के लोग नहीं, अंदर के लोग ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं, और ये हमारे फैमिली वाले ही होते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं होते हैं। कुछ लोगों में एक जिद की भावना होती है कि हम सही हैं, जो हम निर्णय लेंगे वो सही होगा, जो हम करेंगे वो सही होगा। और इस चक्कर में वो कब दूसरे की ज़िंदगी में घुस जाते हैं, दूसरे की लाइफ में अतिक्रमण कर देते हैं और उसकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है, और सामने वाले का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। इवन फैमिली में ऐसे ऐसे निर्णय होते हैं कि उनके निर्णय से किसी की पूरी ज़िंदगी, शादी ब्याह, करियर सब चौपट हो जाता है, लेकिन सामने वाले को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो अपना जिद पूरा करके किनारे हो जाएगा, एकदम सब कुछ तहस नहस कर देगा। पढ़ने के टाइम क्या होता है कि तुम यही पढ़ो, तो उनका लड़का ये पढ़ रहा है तो तुम भी, उनका बीटेक कर रहा है, उनका एमबीए कर रहा है, उनका एमसीए कर रहा है, भले अपने बच्चे की रुचि कहीं भी हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको उसी फील्ड में डालेंगे। आप आए दिन सोशल मीडिया पे पढ़ रहे होंगे कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे का मन नहीं है। माता पिता अपनी महत्वाकांक्षा को बच्चे के ऊपर थोप दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है ताकि सोसाइटी में हम कॉलर ऊंचा करके चल सके, तुम्हें इंजीनियर बनना, तुम्हें सीए बनना, तुम्हें कलेक्टर बनना है, ताकि कल हम सोसाइटी में अपनी नाक ऊंची कर सके कि हाँ मेरा बच्चा ये है। बच्चा क्या बनना चाहता है ये जानने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। और इसमें कुछ बच्चे प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, कुछ अपने मानसिक संतुलन को खो देते हैं, कुछ लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो एकदम बेकार हो जाते हैं। और ये होता क्यों है? किसी एक जिद के कारण, किसी एक दबाव के कारण, और ये एक समाज में अपनी नाक को होता ना ऊंचा उठाने के कारण कि हम लाइफ में नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चे से करवाएंगे। अगर जब हम नहीं कर पाए तो उससे हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि वो कर लेगा। उसका मन होगा तो हम सपोर्ट कर देंगे, नहीं मन होगा तो जिधर जाना चाहेगा उधर जाएगा। अभी भी मैंने देखा है कि लोग बच्चों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तुम्हारा नंबर क्यों कम आया, तो तुम ऐसा। अरे ठीक है, कम नंबर आया कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा ले। कम नंबर आना कोई असफलता का सूचक नहीं होता है कि उसका नंबर कम आए तो लाइफ में कुछ और नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ और किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर ले, लेकिन क्या हो रहा है कि इंडियन सोसाइटी में ये ज़्यादा है कि उसको दबाए रहेंगे, उसको एकदम परेशान करते रहेंगे कि नहीं तुमको 90% लाना है, 95% लाना है, उनका लड़का ला रहा है तुम नहीं ला रहे। और ये प्रेशर हम बच्चों पे दे देते हैं जिनका बहुत कोमल मन होता है। अब पता चला कि वो उतना नहीं कर पा रहा है तो वो प्रेशर में आ जाएगा, और जो कर पा रहा है वो भी नहीं करेगा, लाइफ हो जाएगी ख़राब। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि फिर कहेंगे कि हमने तुमको पैदा किया, पाला पोसा, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मेरा सब खराब कर दिए। मैं अपने एक रिश्तेदार की बात बता रही हूँ। उनकी लड़की थी तो वो 12th में फेल कर गई। अच्छा, फेल कर गई तो बैठ के रो रही हैं। पूछिए क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो कह रही है कि ये 12th में फेल हो गई, मेरा 1 साल का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। हम कहे हैं, अरे ठीक है फेल हो गई तो क्या करना है, अगले साल पास हो जाएगी। कह रही तुम नहीं समझ रही हो ना, मेरा 1 साल का पैसा बर्बाद हो गया है। हम कहे गजब का लॉजिक है ये। अब बच्चा है, किसी कारणवश अगर फेल ही हो गया तो ये रो धो के एक नया सीन क्रिएट करके उसके ऊपर एक प्रेशर बना रही, प्रेशर क्रिएट कर रही थी, उसको गिल्ट में डाल रही थी। ये तो माता पिता हैं। इसके बाद दूसरा गेम करते हैं शादी में। शादी में भी अपने हिसाब से सब कुछ खोजेंगे, वो उनका मन हो ना हो, उनकी इच्छा हो ना हो, इनको समझ में आएगा ये थोप देंगे, लड़की को लड़के पर, लड़के को लड़की पर। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि कुछ लोग डर की वजह से, समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से शादियों को निभा रहे हैं, उनके बीच आपसी कुछ नहीं है। और कुछ जो थोड़े मजबूत स्थिति में है, क्या जो निर्णय ले सकते हैं, वो कुछ दिन बाद अलग हो जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, दोनों की लाइफ फिर बर्बाद हो जा रही है। और ये हुआ क्यों? ये फैमिली की जिद के कारण हुआ, किसी का ईगो सेटिस्फाई करने के कारण हुआ। उन्हें लगा मैं सही हूँ, मेरा निर्णय सही है, और इस सही के चक्कर में वो अपने बच्चे का पूरा लाइफ ख़राब कर दिए। उससे उन्होंने पूछा भी नहीं, हाँ फलाना जगह तुम्हारा शादी कर रहे हैं, करोगे नहीं करोगे, या पूछ भी लिया तो डर के मारे उसने कुछ कहा नहीं कि क्या कहे, ये कर रहे होंगे तो अच्छा ही कर रहे होंगे। पूछना भी कई तरीके से होता है ना, कुछ लोग फॉर्मेलिटी में पूछते हैं,
तो बच्चे दबाव में कह देते ठीक है, आप जो सोचेंगे हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, और वो अपने तरीके से अपने ज़माने के हिसाब से सोचते हैं। और जब सब कुछ ख़राब होकर बैठ जाता है तो कहेंगे क्या करेंगे, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब थी। अपनी गलती वहाँ भी नहीं मानेंगे कि हाँ मुझसे चूक हो गई या मैं इसको ठीक ना कर देंगे, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब थी। पल्ला झाड़ लिए, चैन से सो गए, अपना काट रहे हैं। मेरी तो एक फ्रेंड थी जिसके पिताजी उसकी शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि बुढ़ापे में उसकी देखभाल कौन करेगा। वो कहते थे बहुत से लोग बिना शादी के रह जाते हैं, तो तुम भी रह जाओ, मुझे कौन देखेगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो। अब वो बेचारी परेशान कि ऐसे कैसे, मानते ठीक है आपको तो हम देख लिए, फिर हमको कौन देखेगा। तो फैमिली भी लोग कहते हैं ना कि अरे है तो माँ बाप भगवान है ये, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। हो सकता है मैं ट्रोल हो जाऊँ उस बात के लिए, लेकिन मैं मानूंगी नहीं कि वो भगवान हैं। कुछ लोगों के होंगे लेकिन सबके नहीं। कुछ लोग के माँ बाप ही उनके ज़िंदगी के सबसे बड़े खलनायक बन जाते हैं, और ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी ही खा गए हैं, सिर्फ अपने जिद के कारण, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के कारण। ये सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है कि वो पैदा किए पाले पोसे तो भगवान है। लेकिन कमेंट में बताइएगा क्या सही बात है, सबके माता पिता भगवान है? नहीं है। सबके भाई बहन अच्छे हैं? नहीं है। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं जितना कंपटीशन अपने भाई बहनों में आपस में चल रहा है उतना बाहर वालों से नहीं है। बहनें बहनों को देख कर जल रही हैं। और ये मैं कोरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं भोगी हुई बात बता रही हूँ, देखी हुई बात बता रही हूँ। बहनों में तो वो गला काट कंपटीशन है, वो डीपी में और पिक्चर में हम साथ साथ हैं दिखता है, वो अलग है। लेकिन मैं भीतर की बात बता रही हूँ। एक दूसरे के देखने में, एक दूसरे के कंपटीशन में, मेरा पति तुमसे अच्छा है, मेरा ससुराल तुमसे अच्छा है, एक दूसरे को देख कर मतलब खुशी नहीं है। भाइयों का भी वही हाल है। भाइयों का तो खैर सदियों से चलता रहा, अब बहनों में भी हो जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो सबसे पहले, अगर दुश्मनी ना होती, कोई कारण ना होता, तो भाई बहन बंटवारा क्यों होता? तो फैमिली मिल गई, जिसको अच्छी मिल गई वो बहुत खुशनसीब है। लेकिन जिसको टॉक्सिक मिल गई उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। वो कभी चैन से जी नहीं पाता है, ना जब साथ में था तब, और अलग होने के बाद उसके पास इतने दर्द होते हैं, उन दर्द को देखते झेलते ही वो जीता है। उसके बाद का भी जीवन उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैंने तो टॉक्सिक फैमिली को बहुत करीब से देखा है, और टॉक्सिक पेरेंट्स को भी देखा है कि वो कैसे सिर्फ अपनी जिद की वजह से अपने बच्चों को मतलब एकदम जहर बना देते हैं। उनका पूरा बचपन खा जाएंगे, उनका पूरा मेंटल हेल्थ खा जाएंगे। मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रही हैं, माता पिता भगवान होते होंगे कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों को कह रही हूँ कि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं, और बाकी जो उनके जीवन में उनके माता पिता ने शादी ब्याह करके उनके थोप दिया है, फिर वो बोझ की तरह ही उनको ढोते हैं और बोझ की तरह ही उनका निर्वाह करते हैं। और अगर 2 रोटी खिलाएंगे ना तो उसके बारे में भी होता है ना कि कह देंगे कि हाँ हम तुमको दे रहे हैं तो तुम खा रहे हो। ऐसे ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि अपने ही बच्चों के थाली की रोटी गिन देते हैं। कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। और वो बच्चे पूरा टैलेंटेड होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन सही परिस्थिति नहीं है, सही लोग नहीं है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, एक अवसादग्रस्त प्राणी बन के रह जाते हैं। और ऐसे ससुराल में बहुओं का भी है कि अगर अच्छी फैमिली मिली तब तो वो अच्छा जीवन जी रही हैं, और नहीं कहीं इसी टाइप से मिल गया तो बाकी का जीवन उनका निराशा और अवसाद में ही बीतता है। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनका परिवार बहुत अच्छा है। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।